सितंबर की आज 10 तारीख है और मैं आज अपने बहन भाइयों से जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। अगर आपका गार्डन जो फूलों से भरा हुआ है मेरी तरह, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये फूल जो हैं लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। बहुत सारे फूल बहुत लंबे टाइम तक, और कई तो ये सर्दियों से भी आगे तक खिलते रहते हैं हमारे गार्डन में। तो आज मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि फूलों भरे गार्डन के साथ साथ आप जो विंटर गार्डन की तैयारी कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सितंबर की आज 10 तारीख है, तो बहुत सारे भाई बहन जो बहुत सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने भी शुरू कर दी। जैसे कि कल भी मैंने एक वीडियो डाला था कि मैंने क्या कुछ ग्रो किया है। तो चूँकि आप फूलों भरे गार्डन को एकदम से ख़त्म तो करेंगे नहीं, और विंटर गार्डन की तैयारियां धीरे धीरे होती रहेंगी, तो ये भी हमारा गार्डन पूरा खिलता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले मैं उन प्लांट्स को टारगेट करती हूँ, उन प्लांट्स को मैं निकालना पसंद करती हूँ जो मेरे गार्डन में जो वीड की तरह उगते हैं। तो उनके लिए ना तो हमें ये चिंता रहती है कि इनका हमें सीड तैयार करना है। अगर हम पहले इन्हें निकाल देंगे तो फिर फूल इनके मैच्योर नहीं होंगे, सीड नहीं बनेगा, तो हम इन्हें फिर कैसे कर सकते हैं। तो जिन प्लांट्स के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, सबसे पहले तो मैं उनके कुछ एक गमले, अगर सारे ही खाली कर दिए तब तो हमारा गार्डन फिर खाली ही हो जाएगा फूलों से। तो आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक, सर्दियों से पहले तक, उसके बाद भी खिलते रहें। तो ये तो मैंने वो कर दिया बात कि वो ऐसे वाले प्लांट्स जो अपने आप ही हमारे गार्डन में निकल आते हैं। एक बार हमने उन्हें ग्रो किया और फिर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जैसे कि ये मेरे गार्डन में क्यूबन वाटर कप मैंने ग्रो किए हुए हैं, और एक बार जब मैं लाई थी तो उसके बाद ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। अपने आप ही सीड गिर जाते हैं, न्यू न्यू प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये जो कुछ एक गमले में इनके खाली करूँगी। तो ये मेरे गार्डन में खूब सारे कई जगहों में मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं। कुछ खिलते रहेंगे, कुछ एक ये गमले मेरे हो जाएंगे। तो गमले की बात ही मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शुरू में सबसे पहले तैयारी यही करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में हमारे पास खूब सारी कई तरह के जो पौधे होते हैं और गमलों की कमी हमेशा ही पड़ ही जाती है। तो अगर खुद घर में खूब सारी पौध तैयार करते हैं तो फिर मन करता है कि ये भी लगा दो, वो भी लगा दो। तो सेकंड नंबर पे जो मेरे आते हैं ये सदाबहार विंका, देख रहे हैं आप। तो ये भी एक बार ये ग्रो कर दो तो अपने आप सीड गिर गिर के इतने सारे इनके पौधे जो तैयार हो जाते हैं, फिर कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो अगले जो प्लांट्स हैं ये मैं सदाबहार पौधे विंका को लेना चाहूँगी। इनके कुछ पोट्स मैं खाली करूँगी। अगले जो पौधे वीड की तरह मेरे यहाँ निकलते हैं, एक बारी मैंने ग्रो किए थे, कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये जो देख रहे हैं आप मैक्सिकन पिटूनिया, तो इसके मैं काफ़ी कुछ गमले खाली कर दूंगी और कुछ एक रखूंगी। कुछ एक खिलते रहेंगे ताकि गार्डन मेरा भरा रहे, और कुछ एक ये खाली करके क्या करूंगी कि इनके पौधों को काट छांट करके मैं सीधा गीला नहीं उसमें किसी भी बैग में या गमले में डालूंगी। इनको अच्छे से सुखा के पूरा सूख जाए फिर डालूंगी, और बाकियों को मैं गीला डाल सकती हूँ क्योंकि इसके जो पौधे फिर तैयार हो जाते हैं नीचे मिट्टी में। और अगला जो बड़ा खूबसूरत पौधा मुझे लगता है ये समर पॉइंसेटिया, वाइल्ड पॉइंसेटिया। तो कुछ एक प्लांट्स इसके कुछ गमलों में मैं रखूँगी जहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, और कुछ बहुत सारे जो गमले हैं उन्हें मैं खाली कर दूँगी। तो ये कभी भी जैसे ख़त्म नहीं होते हैं, एक बारी गार्डन में लगे हों तो अपने आप ही ये सीड गिरता रहता है और न्यू न्यू प्लांट्स इसके पूरा साल भर ही तैयार होते रहते हैं। तो ये चीज़ मैं करने वाली हूँ। बाकी बहुत सारी ये छोटी छोटी बास्केट मेरे जो पार्चुला का ये मोस रोज़ है मेरे गार्डन में, तो इनकी मैं कुछ एक बास्केट जो है खाली करूँगी, और इनकी सबकी कटिंग्स लेके कहीं जगह जहाँ कोई बड़ा प्लांट लगा हो खाली जगह तो वहाँ पे लगा दूँगी सब रंगों की। तो इस तरह से ये अगले सीज़न के लिए सेव हो जाएंगे सारे के सारे रंग, और इनमें सर्दियों के लिए मेरे और कई सारे पौधे तैयार होने लगेंगे। बाकी जो मेरे गार्डन में क्लिटोरिया अपराजिता के पौधे बहुत सारे गमलों में हैं, तो वो भी कुछ एक गमले में उनके खाली कर दूंगी। तो ये सब करने वाली हूँ।
और कुछ टाइम के बाद तो ये हमारे बालसम भी, जब अब इनका सीड भी तैयार हो रहा है, फूल भी खिल रहे हैं, तो ये भी पुराने पौधे जो हमारे ख़त्म होने वाले हैं, तो ये भी खूब सारे गमले जो हमारे खाली हो जाएंगे। तो इस तरह से प्लांटर की कमी काफ़ी कुछ जो हमें खलेगी नहीं, वो काफ़ी कुछ हमारे जो तैयार प्लांटर हमें मिलेंगे। बाकी मॉर्निंग ग्लोरी के भी प्लांट्स मेरे गार्डन में खूब सारे हैं, तो कुछ एक पौधे जो है वो सीड के लिए, सीड तैयार होने के लिए मैं उन्हें रखूँगी और उनमें से भी काफ़ी कुछ मैं खाली कर दूँगी। हाँ, मेरे गार्डन में जो ये पार्चुलिका पर्सलिन का जो बॉर्डर बने हुए, ये भी खूब सारे प्लांट्स हैं। तो अलग अलग रंग के जो कुछ एक मैं गमले रहने दूँगी और अभी खिल रहे हैं, और कुछ काफ़ी खिल चुके हैं, और बहुत सारे एक ही रंग के जो बहुत सारे गमले हैं उनमें से कुछ एक मैं खाली करना पसंद करूँगी। तो ये सारे गमले जो एक साथ मैं खाली नहीं करूँगी, जो मैंने अभी बताए हैं, मैं बस धीरे धीरे जैसे मैं कुछ काम करती जाऊँगी, सर्दियों के पौधों के जो लगाने होंगे, जहाँ कटिंग्स कोई लगानी होगी, जहाँ कोई सीड जब लगाना होगा, तो तब तक मेरे खिलते रहेंगे, और उसी टाइम बस जब मैं लगाऊंगी उसी टाइम, चाहे एक आधा दिन मेरे पास टाइम होगा तो पहले मैं खाली कर सकती हूँ। तो सबको पहले क्यों खाली कर लेना, फिर तो गार्डन फूलों से जो फूल उसमें कम रह जाएंगे। जब जब हमें काम करना है, कई बार हम ऐसे करते हैं कि पूरे के पूरे वो निकाल लेते हैं और फिर आगे की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरी विंटर गार्डन के लिए जो तैयारी के कुछ टिप्स मैंने दे दिए। सबसे पहले जो काम हमें क्या करना है, तो ऐसे तो काम बहुत सारे हैं, अगर मैं सारे फिर एक ही वीडियो में शेयर करूँगी तो फिर हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे जो काम हैं वो ये बताए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं कि क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा।